अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त और शो को होस्ट, मेरा नाम है सुजील खान और हमारे शो का नाम है मेरी कहानी मेरी जुबानी। दोस्तों, इससे पहले हम 2 सीजन कर चुके हैं और ये है हमारा सीजन नंबर 3। और आज हम लोग इंटरव्यू करने आए हैं बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस आराधना जी का। उनका पूरा नाम है आराधना सचान। तो ये बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस है, जैसे कि हमारे शो का नाम है मेरी कहानी मेरी जुबानी। तो चलिए जानते हैं आराधना जी की कहानी उनकी जुबानी। मैं कैमरा टीम से कहूंगा कैमरे को मूव किया जाए। तो दोस्तों, ये है बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस आराधना। आराधना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो मेरी कहानी मेरी जुबानी में। दोस्तों को जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे शो का नाम है मेरी कहानी मेरी जुबानी, तो आज हम लोग जानेंगे आराधना जी की कहानी उनकी जुबानी। आराधना जी, बताइए कैसे हैं आप? सबसे पहले आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि आपने मुझे इस काबिल समझा और अपने शो मेरी कहानी मेरी जुबानी में इनवाइट किया। इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। और आपका शो मैंने देखा है, बहुत सारे मैंने देखे, जो वीडियो देखे आपके, तो बहुत अच्छे वीडियो है। बहुत अच्छे लोगों को आपने अपने प्लेटफॉर्म में मौका दिया। बहुत अच्छे लोग आए, तो आप ऐसे ही आगे प्रोग्रेस कीजिए और मेरी आपके साथ दुआएं हमेशा है। और मुझे इस काबिल समझा, उसके लिए फिर से धन्यवाद। देखिए, हमारा तो काम है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी या जो भी आर्टिस्ट हो जिन्होंने कुछ इंडस्ट्री में काम किया, जिनकी कहानी में कुछ दम है, उनकी कहानी से किसी को सीखने से कुछ मिलता है, यानी कि उनकी कहानी देख के उनके बारे में जान के किसी को कुछ और मिलता है, तो बड़ी बात है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी हमारे शो का एक फॉर्मेट है कि हम आर्टिस्ट से पूछते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले। तो शुरुआत करते हैं कि आराधना जी, आप कहाँ के रहने वाले? मैं लखनऊ से। लखनऊ में अपने पढ़ाई सारी, आपका जन्म लखनऊ में हुआ? नहीं, कानपुर। कानपुर के रहने वाले हैं बेसिकली। तो आपका जन्म कानपुर में हुआ, लेकिन फिर लखनऊ कैसे पहुंचे? फिर लखनऊ में मेरा क्या था कि इंडस्ट्री से जब मैं जुड़ गई, तो इंडस्ट्री में मैंने किया, सबसे पहला जो मेरा था लखनऊ दूरदर्शन में मैंने सबसे पहले जो एक्टिंग लाइन की जो शुरुआत की, तो सबसे पहले मैंने दूरदर्शन से ही की थी, लखनऊ दूरदर्शन। अच्छा, से। तो इस वजह से आपने स्टडी लखनऊ में किया, कानपुर में पढ़ाई? कानपुर से। कानपुर से। आपके फादर क्या करते थे? मेरे फादर तो किसान है। वेरी गुड। तो ये बहुत अच्छा बात है, एक किसान की बेटी आज इस मुकाम पे है। तो हेड्स अप किसान भाइयों को बहुत बहुत नमस्कार। क्योंकि सबसे बड़ी बात, आराधना जी, ये किसान ना हो तो हम भूखे मर जाए, क्योंकि दिन रात किसान मेहनत करते हैं। तो दुनिया के जितने भी किसान भाई हैं सबको मेरा प्रणाम। तो और जय जवान जय किसान। और सुजैल जी की भी जय हो। तो उन्होंने मुझे मौका दिया और आज इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं हम लोग। और उनके शो को लेकर हम लोग अभी चर्चा करेंगे, बताएंगे आगे। आप लोग भी देखिएगा उनके शो को, मेरी कहानी मेरी जुबानी। तो अब होस्टिंग तो इन्होंने भी शुरू कर दी था। चलिए, तो आपका कानपुर से लखनऊ, लखनऊ से मुंबई आना कैसे हुआ? एक्चुअली में क्या हुआ था, मेरी सिस्टर सबसे पहले यहाँ मुंबई आ चुकी थी, तो मेरा वो भी इसी लाइन में? हाँ, वो भी इसी लाइन में मॉडल है, एक्ट्रेस है। सबसे पहले तो उसने ही शुरुआत की थी। तो क्या हुआ कि मेरे को भी लगा, मैं एक बार एमपी में शूट कर रही थी फिल्म बॉस क्लाइमेक्स अभी बाकी है। तो वहां से मेरा भी मन हुआ। मेरी सिस्टर बोलती रहती थी, मेरे फ्रेंड्स लोग बोलते रहते थे कि मुंबई आओ, मुंबई में देखो इतना सारा काम करती रहती हूँ। मैं कम से कम 16-17 फिल्में कर चुकी थी तब तक वहां पर लखनऊ में। लखनऊ के? जी। मतलब वो लखनऊ में जो काम किया था वो मुंबई का काम था या फिर वहीं का लोकल? नहीं, मुंबई की कास्टिंग थी, बट मेरी कास्टिंग लखनऊ से ही हुई थी। मतलब टीम पूरा प्रोडक्शन हाउस सब मुंबई का था, यानी कि लेवल। जी, मुंबई की थी। कुछ वहाँ के बीते प्रोड्यूसर जो लखनऊ के थे, उन्होंने वही से किया काम। तो उन्होंने मुझे चांस दिया। इसके बाद मैंने उसमें काम किया, बब्बर, सन की दरोगा, और भोजपुरी फिल्में भी कई की, ना जाने का प्यार हो गई, बेटी, और क्या नाम, ऐसा ना सोचा था, बॉस क्लाइमेक्स अभी बाकी है, कर्जदार, सवा शेर गेहूं, जो कि कई सारी थिएटर रिलीज भी है। अच्छा, तो कई सारी वेब सीरीज भी की। लखनऊ से मुंबई आए, तो मुंबई में आके आपको, ये तो आपने बताया कि लखनऊ में आपको इतना सारा काम मिला, लेकिन लखनऊ से जब मुंबई है तो पहला मुंबई में कौन सा काम किया? सर, मैं 1 साल तक तो मेरे को कोई काम ही नहीं मिला। वो क्या किया आपने 1 साल? यार 1 साल पूछो मत। मैंने तो पूरी तरीके से वापस जाने का मन बना लिया था। आपने मुझे पहले बताया कि आपकी सिस्टर लखनऊ में थी, मॉडलर एक्ट्रेस थी। जी। अभी भी करती हैं? जी। ओके, तो उन्होंने आपको सपोर्ट किया? बहुत सपोर्ट किया। वेरी गुड। तो बहन, सबसे पहले तो वही मुंबई आई रहने ना। तो बहन के होते हुए भी आपको 1 साल काम नहीं मिला? क्योंकि उसको भी, वो भी नहीं बॉम्बे का काम करती थी ज्यादा, इसलिए। इसके बाद तो 1 साल तक काम नहीं मिला। 1 साल आपने घर पे बैठ के मटर तो नहीं छिलूंगा स्ट्रगल किया होगा। तो चलिए, स्ट्रगल में ही चलते हैं। तो उस 1 साल में आपने जो स्ट्रगल किया, तो उसी में हम थोड़ा सी रोशनी डालते हैं। जैसे कि इंडस्ट्री को आप सभी लोग जानते हैं कि इंडस्ट्री किस टाइप की है। कुछ लोग इंडस्ट्री को बुरा कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, अच्छों के साथ अच्छी है और बुरों के साथ बुरी है। तो जो लोग बुरे हैं वो सामने आ ही जाते हैं। तो आपने कास्टिंग ऑफिस भी गए होंगे, प्रोडक्शन हाउस भी गए होंगे,
एक सवाल लड़की को देख के हमेशा आता है, जी, तो जी। मैं पब्लिक वाला हमारा चैनल है, तो वो सवाल मैं राउंड करके पूछ लेता हूँ। जी, जी, जी। कभी आपको उस सवाल का सामना करना पड़ा? जी, करना पड़ा। तो क्या महसूस हुआ बस वक्त जब ये सवाल ये मेरी मर्जी है, मेरे ऊपर है, मुझे क्या करना है। सामने वाला क्या सवाल करता है उसका तो जवाब मुझे ही देना है। तो आपने कोई रिएक्शन तो नहीं लिया होगा? नो, नो, क्योंकि मेरा मानना है कि अच्छे जी। लोग रिएक्शन नहीं देते, उठ के चल देते, तो चल आपने देते वही हैं। किया। ऐसे तो बहुत लोग मिलते हैं तो मीटिंग में बोलते हैं, देखो कभी भी इंडस्ट्री को बदनाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि सामने वाला कुछ भी बोलता है तो जरूरी थोड़ी ना मेरा रिएक्शन हाँ में हो। तो ठीक है, मेरा फैसला क्या वो मुझे पता है। तो दोस्तों अभी बहुत सारी बातें करना बाकी है, क्योंकि बड़ा मजा आ रहा है। तो फिर अभी हम लोग चल के बात करते हैं। बट सुजैल खान जी, एक बात कहना चाहूंगी, इंडस्ट्री ना बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है। मैं तो इंडस्ट्री कभी छोड़ ही नहीं सकती हूँ, सच में। चल के बात करते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल ISK फिल्म एंटरटेनमेंट। दोस्तों आप सबका ISK फिल्म एंटरटेनमेंट में बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को आगे तक देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बजा दें, ताकि आगे की अपडेट आपको मिलती रहे। आराधना जी देखिए, अभी आपसे काफी मजा आ रहा है बात करके, काफी अच्छा। अभी कुछ ऐसे भी सवाल हैं जो कि शायद आपको थोड़े से अजीब लगेंगे, लेकिन क्योंकि जैसे कि आप एक्ट्रेस हैं और एक्ट्रेस इंडस्ट्री में एक्ट्रेस बनना इतना आसान नहीं है। सही तो है। आपने शुरुआत मुंबई में, जब आपने बताया कि मुंबई में, तो मैं पूछ रहा था कि मुंबई में जो आप आए तो पहला ब्रेक आपको क्या है, सीरियल में मिला था, वेब सीरीज थी या क्या था? सर सबसे पहला जो ब्रेक मिला मुझे आत्मा वेब सीरीज थी। ओके। जी, तो उसमें मेन लीड का था। पहले तो उन्होंने मुझे बुलाया था कि 1 साल के बाद की बात है, मुझे बुलाया कि आ जाओ, यहाँ पर शूटिंग चल रही है और आ जाओ मिलते हैं। तो मेरा फ्रेंड था एक, कास्टिंग करता था वो, तो उसने बुलाया मेरे को, आ जाओ। तो मैं गई वहां पे। तो क्या हुआ, उन्होंने बोला, जैसे उन्होंने डायरेक्टर ने देखा तो बोला, अरे यार हीरोइन मटेरियल तो यही है। तो आप उसमें बोला हीरोइन कोई और थी? हीरोइन कोई और थी, शूटिंग चल रही थी, उसका सीन भी हो चुका था। फिर आप कैसे लिए गए थे? तो मैं मिलने गई थी, तो उन्होंने बुलाया था मुझे। ऐसा भी होता है दोस्तों, हाँ, से मोइन मिल जाता है, खान, काम मिल जाता है। कास्टिंग वाले मोइन खान, तो उन्होंने बुलाया था मुझे। तो इसके बाद क्या, उन्होंने हीरोइन को हटा दिया। मेरे को बहुत बुरा लगा, मुझे पता नहीं था पहले कि ऐसा कुछ हुआ है। तो उन्होंने बोला, नहीं यार हीरोइन मटेरियल तो ये है, इसको हटाओ। तो उन्होंने उसको हटाया। बाद में मेरे को पता चला कि मेरी वजह से उसको हटाया गया। बुरा तो लगा, लेकिन फर्स्ट चांस था। अच्छा चलिए, देखिए आपको, आपकी किस्मत अच्छी है कि आप मिलने गए और आपको मौका मिला। जी, जी। एक और सवाल जो कि लड़कियों से थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अच्छा भी रहता है, जी। कि आपके जैसी फील्ड में और भी लड़कियां हैं, कुछ लोग लखनऊ जी। की भी होंगी और जी, जी, जी। दिल्ली विल्ली साइड की भी होंगी, जी। तो उनके साथ कोई कंपटीशन टाइप का हुआ कभी? एक ही शूट में आप 2 लड़कियां हो या 3 लड़कियां हो, जलन की भावना की ये अच्छा करी, इसको इतना बड़ा रोल मिल गया, उसका सामना तो हमने भी किया लड़कों हाँ को। सर, सर बिल्कुल सही सवाल किया है। ये तो मोस्टली लड़कियों में होता ही है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, हाँ, क्योंकि मुझे साथ बहुत साजिश बनने लगा मेरा शौक। सर क्या हुआ, मेरे साथ शूट चल रहा था, तो एक आर्टिस्ट है, उसका मैं नाम नहीं नाम तो मुझे पता भी नहीं है, सर मेरा, लेकिन आप समझा, मैं आपके लिए बोल रही है। हाँ। अभी नहीं जानता हूँ, तो बताइए। हाँ, नाम नहीं ले सकती सर। मेरा शूट चल रहा था, तो मेरी एक्टिंग इतनी अच्छी थी, तो जितनी भी पब्लिक थी, कम से कम 150-200 लोग थे, तो उन्होंने बोला, आराधना जी से ये सीन दोबारा करवाइए। अच्छा। तो जो एक और आर्टिस्ट थी, वो बोली, क्या मैं अच्छा नहीं करती हूँ, क्या मैं अच्छा नहीं करती हूँ, आराधना जी अच्छा करती है। मतलब मेरे से इतनी जेलसी हो गई। मैंने कहा, मैंने तो कुछ नहीं बोला तुम्हारे लिए कि तुम अच्छा करती हो या नहीं करती हो। तो डायरेक्टर ने भी उसको बुला के बोला, देखो आप ना थोड़ा अपनी एक्टिंग पे ध्यान दो। उसी टाइम बोल दिया तो उसको और जो एलसी हो गई। पहली बार तो आराधना की सब तारीफ कर रहे हैं, क्या बात है आराधना जी, बहुत अच्छी एक्टिंग की आपने, बहुत अच्छी, एक बार सर प्लीज इनसे ही सीन दोबारा करवाइए। अब उसको इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा, और वो उसकी और मेरी दुश्मनी आज तक चल रही है। तो ये कहूँ तो ये समझ लीजिए कि आप जहाँ जाती हैं, आर्टिस्ट के पेट पे लात मार देती है, उनके बने बनाए काम खत्म हो जाते हैं, ऑलरेडी शूट करोगे, शूट खत्म हो जाता है। मेरे हाथ जोड़ के सर यही लखनऊ में भी हुआ था। लोगों के प्रति कि मैं इनकी तरफ से माफी मांग रहा हूँ आप सबसे, कि आगे से ऐसा नहीं करेंगी, अब आगे से किसी शख्स से नहीं जाना, इनको ऑलरेडी पहले कास्ट किया जाएगा। सर ऐसा मेरे साथ लखनऊ में भी हुआ था, जो मैंने सबसे पहले फर्स्ट किया। तो आपने बताया दुश्मनी आज भी चल रही है। हाँ सर। अरे दो, अगर आप जो भी है, आपका नाम मुझे नहीं पता, मैं आपसे एक्टर सुजैल खान और शो का होस्ट आपसे माफी मांगता हूँ इनकी तरफ से, कि माफ कर दीजिए और इनसे भी माफी ले लीजिए, और ये लड़ाई झगड़ा खत्म करिए, क्योंकि 4 दिन की जिंदगी है। सर मैंने माफ कर दिया, दिल से उन्होंने माफ कर दिया, आप भी माफ कर दिया। अभी एक और सवाल आपसे पूछते हैं कि जैसे कभी प्रोड्यूसर के साथ पैसे को लेके हुआ है कुछ? कोई ऐसा प्रोड्यूसर मिला जो काम करा लियो, पैसा ना हाँ दियो? सर हुआ है। तो उसके साथ भी वही बताओ, या फिर बिंदास बताओ। सर पैसे के लेके तो हुआ है, और क्या हुआ, काम पैसे मारे कभी किसी ने? हाँ मारे सर। हम आर्टिस्टों के पैसे बहुत मारे जाते हैं, ये दुख मुझे भी बहुत है। और एक बात नहीं बताएं,
कम से कम 5-6 बार। जब शुरुआत की थी मैंने इंडस्ट्री में ना, तो कम से कम 5-6 बार। उनके भी नाम नहीं बताएंगे, उनके भी नाम नहीं बताएंगे क्योंकि इस शो का नाम मेरी कहानी मेरी जुबानी की जगह उनके नाम नहीं बताएंगे, ये नाम होना चाहिए। खैर, तो भाई जो प्रोड्यूसर है, बात करके बहुत अच्छा लग रहा है सुजैल खान जी। बातें निकल रही हैं। तो अगर मान के चलो, पता वैसे मुझे अभी आपके बारे में इतना, मैं अभी और छानबीन करूंगा तो पता लगता जाएगा अभी शो के दौरान कि कभी आप भविष्य में प्रोड्यूसर बने या आप बन गए हो तो आपको भी वही करना, आर्टिस्टों के पैसे में से मानना, या फिर कैसे? नहीं सर, मैं तो बन चुकी हूँ प्रोड्यूसर। आप प्रोड्यूसर नहीं है? जी सर, मैं जान पूछ के ऐसा पूछ रहा था कि मुझे पता था लेकिन मैं श्योर नहीं था। श्योर तो आपने क्या प्रोड्यूस किया था? सर मैंने कामाक्षी वेब सीरीज है मैंने ही प्रोड्यूस किया है, सुकन्या वेब सीरीज है मैंने ही प्रोड्यूस किया है। कई सारे। आप क्या बनी है उसमें? मेन हीरोइन, मेन लीड मैं हूँ। यार ये होता फायदा प्रोड्यूसर बनने का। और मैं राइटर भी हूँ। मैंने भी ऐसा ही किया था मुंबई टवागरा में। मजा आता है जब हम पैसा लगाते हैं यार, हमारा सपना पूरा कर लेते हैं। ओके सर, हंगामा प्ले पे हमारी सुकन्या वेब सीरीज जो चल रही है वो टॉप ट्रेंड पे चल रही है। 12 एपिसोड है, उसकी हीरोइन भी मैं हूँ और राइटर भी मैं हूँ। कोई ऐसी वेब सीरीज की हो, वेब सीरीज तो लोग अधिकतर बोल्ड कंटेंट होते हैं। बोल्ड सिर्फ वैसे नहीं कि लड़की की जिस्म की नुमाइश की जाए या कुछ गंदा दिखाया जाए। बोल्ड कंटेंट मैंने कुछ गाली वगैरह, कुछ ऐसी वेब सीरीज की जो एक कटाक्ष वाले मतलब विवादित जो होती है, ऐसा कोई वेब सीरीज किया या हाईलाइट कोई वेब सीरीज है आपकी चल रही हो? नहीं सर, ऐसे तो नहीं किया क्योंकि मैं बोल्ड सीन नहीं करती हूँ। ओके, बोल्ड नहीं करते। चलिए, क्योंकि अभी देखिए मिर्जापुर है, बहुत ही प्यारी वेब सीरीज है, और इधर हमारी पंचायत है, ये भी लाजवाब है। पंचायत का एक फ्लेवर अलग है, मिर्जापुर के चाहने वाले कुछ अलग है, गाली वगैरह बहुत अलग है। मिर्जापुर की पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक, बहुत ही बहुत बढ़िया काम किया है, और पंचायत की टीम को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जितने भी लोग हैं आर्टिस्ट लोग बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ कि सर मैंने बोल्ड मतलब लेकिन उसमें मैंने नहीं किया, बस हाँ मेरा कैरेक्टर अच्छा था उसमें, जैसे englishmam.com, डर्टी आपने नहीं किया, उसे और लोगों ने तो किया। मतलब वेब सीरीज देखिए, इंसान क्या होता है कि देखिए नेटफ्लिक्स की है सर, आपको पता होगा 70 एम का जो पर्दा होता है तो वो अलग होता है। लेकिन वेब सीरीज का आज क्या है ना, कुछ लोगों का कहना है कि वेब सीरीज में क्या थोड़ा बहुत अगर हम नहीं दिखाएंगे तो क्या कि आजकल प्राइवेसी जैसी चीज होगी। पहले क्या हम पिक्चर देखने थिएटर में जाते थे, अब छोटे से मोबाइल को साइड में कोने में लेके बैठ जाते हैं तो फिर वो एंटरटेन भी होता है। और देखिए आजकल दुनिया आगे बढ़ रही है, आजकल तो स्कूल और कॉलेजों में भी ये सेक्स के बारे में पढ़ाया जा रहा है, तो वो अच्छी बात है कि नई नई जनरेशन को जानना चाहिए। तो अभी आपसे एक और सवाल कि आगे आप क्या प्लान है, क्या कर रहे हैं, कुछ नया क्या प्रोजेक्ट आने वाला है? मेरा अभी मैंने की है हाल ही में सिहरन मूवी, जिसकी मेन लीड मैं ही हूँ, और वो 300 थिएटर में रिलीज होगी, और बहुत जल्दी उसका वर्क चल रहा है, अभी पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा है, बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है, थिएटर में रिलीज होगी, और आप लोग जरूर देखिएगा। उसकी हीरोइन मैं हूँ, आपकी प्यारी, डबल रोल की है, एक तो भूतनी का और एक हीरोइन का। चुड़ैल का नहीं किया? चुड़ैल का ही तो चलिए, तो अगला सर मैं चुड़ैल लगती हूँ? नहीं, मैंने पूछा भूतनी और चुड़ैल होता है। नहीं है, मैं तो अभी आपको इस चैनल पे कुछ नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही है, बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। और मुझे तो थोड़ा सा लुक लाइक लग रहा है कि मैं किसी फॉरनर का इंटरव्यू ले रहा हूँ, एनआरआई आई हो, और एक हीरोइन का नाम अगर मैं जोड़ूंगा तो अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि कंट्रोवर्सी फंस जाते हैं। तो आप बहुत, सबसे पहली बात तो आप माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं और इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो एक आखिरी सवाल नहीं है, एक छोटी सी, जैसे कि आप कैमरे की तरफ देख के आप लोग को बताना है, आपकी जैसी लड़कियों के लिए, आपकी हम उम्र यानी कि टीन एज इंडस्ट्री में जो लड़कियां अपकमिंग आने वाली हैं, जो इंडस्ट्री में आने की सोच रही हैं, तो एक अपनी जुबान से अपने अंदाज में कौन सा ऐसा मैसेज उन्हें देना चाहेंगे, वो कैसा मैसेज देना चाहेंगे, उन्हें क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? हाय, मैं एक्ट्रेस आराधना सचान। मैं आज की सभी लड़कियों को ये बोलना चाहूंगी, जो भी आर्टिस्ट है या मुंबई में आना चाहते हैं, मुंबई में स्ट्रगल कर रही है, तो आप लोग मीटिंग कीजिए, सब कुछ कीजिए, सब बातें कीजिए, सब कुछ, लेकिन जो फैसला है ना खुद का लीजिए, किसी के कहने पे कभी मत आइए, और स्ट्रगल कीजिए, हमेशा ऑडिशन दीजिए, कहीं भी जाइए, और अच्छे लोगों के कॉन्टेक्ट में रहिए, आपको अच्छा काम मिलेगा। जो मैंने किया वही मैंने बोला। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आराधना जी का ये मैसेज, ये बात उन लड़कियों को अच्छी लगी होगी या समझ में आएगी। तो आप कभी भी घर से भाग कर नहीं आइए, कभी भी घर वालों का दिल दुखा के नहीं आइए। स्पेशली गर्ल्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है, वो एक कदम उठा के मुंबई आ जाती है लेकिन अपने पीछे अपने माता पिता, घर वाले, रिश्तेदार, नातेदारों की इज्जत दांव पे लगा के आती हैं। अगर कुछ गलत करना है तो मुंबई क्यों आना है यार, क्यों करना है? अगर मुंबई में आप इंडस्ट्री में काम करने आए तो आप मुंबई में आके इंडस्ट्री में काम करो, क्योंकि आपके घर वाले इंतजार कर रहे होंगे कि हमारी बेटी हमारी चैनल पर आएगी, सीरियल में आएगी, फिल्मों में आएगी, तो उनका दिल टूटता है। तो उम्मीद करता हूँ अगर ये एपिसोड आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपका दिल चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, बस बाकी ऊपर वाला करा ही देता है।
तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच सुजेल खान जी, Thank you. आपसे मिलकर अच्छा लगा। बाय।